चुमकी, माता जी महाराज की कृपा से तेरे को कुछ नहीं हुआ, तो एकदम ठीक है। पता है मैं कितना डर गई थी। आप साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो गया था तुझे अचानक से? हाँ, कैसे बेहोश हो गई थी तू? तो मैं बता ना, क्या हुआ था? कैसे बेहोश हो गई थी तू? बता मैंने थाली को मारी सौगंध। अभी सही, मैं दवाई ले आया। लेकिन आप इसका करोगे क्या? अरविंद देवर जी, घर में मच्छर बहुत बढ़ चुके हैं, बच्चे हैं हवेली में, कोई बीमार ना पड़ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि दवा छिड़कने वाले को बुला लेती हूँ। जहरीला धुआं घर में फैल जाएगा तो चारों तरफ मच्छर मर जाएंगे। मैं फिलहाल मंदिर जा रही हूँ अरविंद देवर जी, वो दवा छिड़कने वाला आता ही होगा। आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा अरविंद देवर जी, ये बहुत जहरीला है, जब ये छिड़काया जाए घर में कोई भी ना रहना चाहिए। ठीक है भाभी साहब। अब तो थारे को भी अपने बिल से बाहर आना ही पड़ेगा, मारे अतीत की दुश्मन। बता। वो मैंने आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। वाह, सुबह से कुछ खाया पिया ना तूने? बावली हो गई है, सुबह से भूख हड़ताल पे बैठी है। तो चल फटाफट से हाथ धो ले, मैं थारे वास्ते खाना लेकर आती हूँ। आजा उठ। न जाने क्यों, पर जब भी चुमकी को गले लगाती हूँ एक ममता सी जाग उठती है दिल में, मानो सच में कोई गहरा रिश्ता है हमारा। चले अब। काको साहब, ये भी कोई टाइम है क्या ऐसे कामों का? इतने रात गए, दवाई छिड़कवाना जरूरी था क्या? सब सोने वाले हैं और बच्चे भी सो गए हैं। भाभी साहब ने कहा है तो करवा लेते हैं ना। लो, दवाई छिड़कने वाला भी आ गया। बेटा बेटा आराम से, अभी आ गया तो करवा ही लेते हैं ना। वैसे भी भाभी साहब मंदिर गई हुई है, हम लोग बाजार चलते हैं। मैं तो कहता हूँ तब तक बच्चों को पिक्चर दिखा लाते हैं, सारे काम निपट जाएंगे, घर पे नौकर संभाल लेंगे। चलो बेटा आओ, दवाई वहां रखिए, अच्छे से छिड़काव कर देना। चलो 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 चलो, फिल्म देखेंगे फिल्म। हाँ वक्त आ गया है हमारे अतीत के दुश्मन से मिलने का। वो इस हवेली के किसी भी कोने में क्यों ना छिपी हुई हो, आज तो हमारे सामने आना ही होगा। सांस लेने में इतनी तकलीफ, ये करो। बाहर भी नहीं जा सकती, बाहर गई तो हटे ना रह सकती, हटे नहीं तो मैं सांस
मैं ऐसे अंदर ना रह सकती, मैंने बाहर निकलना है। अब आ गया चूहा बिल से बाहर। दरवाजा बंद क्यों है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, कोई खोलो। बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, आज तो विंध्या देवी से ना बच पाएगी। हाँ, खुले मैदान में आ। भागना चाहती है ना, तो भाग कर दिखा, क्योंकि आज तू विंध्या देवी से भागकर कठे ना जा पाएगी। आज मैं थारा चेहरा देख कर ही रहूंगी। दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ अपना चेहरा, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे चुप कर रही है तू। चेहरा दिखा, दिखा, दिखा अपना चेहरा, चेहरा दिखा, दिखा अपना चेहरा, दिखा। हाँ, मैं तारी वो परछाई, अरे वो बहन जिसकी जिंदगी पर तूने ग्रहण लगा दिया था विंध्या। तारे को के लगा विंध्या, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, अपना घर बसा लेगी और मैं बिल्कुल चुपचाप रह जाऊंगी, कुछ ना करूंगी मैं। तारे को तो जेल लगा होगा ना, सीधी सादी संध्या हमारा क्या है बिगाड़ लेगी, यही सोचा था ना तूने। वैसे
वैसे कुछ हद तक हमारी सोच बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि मैंने तो हार ही मान ली थी जिंदगी में। पर देख विंध्या, माता जी महाराज ने बड़े एक दूजा मौका दिया है। किस्मत बड़े तारी चौखट पर लेकर आई है, अपने सारे पुराने गांव का हिसाब चुकता करने के वास्ते। और इस दफा विद्या सीधी साधी सत्या चुप ना बैठेगी। संध्या, मारी बहन, अरे लाडो, तो वापस आ गई। मैंने तो विश्वास ही ना हो रहा है कि मैं तारे को इतने सालों बाद देख पा रही हूँ। अरे कलेजे को कितनी ठंडक मिली है तुझे यूं अपने सामने देखकर। तू वापस आ गई। उठ! और बच कर अपना जेठोग जी मगरमच्छ के आंसू बहाना। इस दफा मैं तारे ऊपर विश्वास ना करूंगी विद्या। पिछली दफा तारे ऊपर यकीन करके मैंने जो गलती की थी ना, इस दफा मैं वो गलती ना दोहराऊंगी। मैं तारे ऊपर विश्वास ना करूंगी। जी तो क्या बोल रही है सत्या? मारी लाडो, जब तारे को हमारी कुंडली बताई थी संध्या, तो फिर क्यों आई वापस उठे? क्यों आई हमारी जिंदगी में वापस? ये लाडो, जानती है ना तुम कि जब सांप कुंडली मार के बैठा हो, तो उसकी पूंछ के साथ खेला ना करते। और अब जब हमारी प्यारी बहन वापस आई गई है, तो फिर अच्छे से उसके भगत तो करनी पड़ेगी ना मने। अब खुद अपने हाथों से तारे को स्वर्ग भेजूंगी मैं, समझी? छोड़ मेरे, छोड़! ये वापस आना चाहिए था तारे को संध्या। आज भी सालों पुराना अधूरा काम खत्म ही कर दूं। छोड़ मैंने, तारे को खत्म कर दूंगी मैं। मेरे को वापस नहीं आना चाहिए था हमारी बहन। कुंवर साहब, अब तक तो दवाई छिड़क दी होगी ना? इसे बहुत तेज बुखार हो गया है, हमें इसे आराम करवाना चाहिए। चलो। अरे कुंवर साहब, ये ताला किसने लगाया? चुनरी, दवाई वाले का काम खत्म हो गया होगा, ताला लगा के चला गया होगा। मैं खोल देता हूँ।
आपने कोई आवाज सुनी? आवाज? हाँ, दवा का छिड़काव हुआ है, घर पे तो कोई भी नहीं है, आवाज कहाँ से आएगी? वो सब अंदर आते वक्त मैंने ऐसा महसूस हुआ कि किसी की आवाज आई। क्या हुआ झुमकी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मौसम खराब होने की वजह से इसका बुखार और बढ़ गया है। इसे कमरे में चल के दवाई देते हैं। आजा। हरे पापों का घड़ा भर चुका है विद्या, और अब वक्त आ गया कि तेरे किए हर पाप की सजा देने को मिले। तेरी जिंदगी के हर राज सबके सामने आए। आजा राज, आजा। तो आराम कर, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। तो आराम कर। आजा महिला, मैं अभी थाल सर दबा देती हूँ। चुनरी ये लो। तू बस आराम कर, परेशान मत हो। बुखार है ना, तू बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर। हाँ, सोने की कोशिश कर। वो हुकुम साहब की बहन वहाँ क्यों छुपी जी? अरे, मैंने आंखें बंद करने को कहा था, सोचने को ना। कुछ मत सोच, हाँ? सो जा। मैं थारे को अच्छी सी लोरी सुनाती हूँ, हाँ? आंखें बंद कर। चुनरी, चुनरी, चुनरी क्या हुआ? चुनरी, चुनरी तुम ठीक हो ना? मासा, हो रही है। मासा, लगता है चुनरी का दर्द वापस उभर रहा है, इसको दवाई देनी पड़ेगी। चुनरी तुम घबराओ मत, मैं दवाई लेकर आता हूँ। मासा ठीक हो? मासा, मासा ठीक हो आप? चुनरी ला। नहीं, आप इन्हें दवाई मत दीजिए। क्या पता
ऐसे ही इनकी बाकी याददाश्त भी वापस आ जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम जिंदगी की हालत देख नहीं रही हो? और अपनी मरी हुई बेटी को याद करके क्या हासिल करना है? चंदी नहीं, मैंने कहा था पीछे हटो। आपको इनकी कसम। आप इन्हें दवाई मत दीजिए। इनकी बाकी याददाश्त भी वापस आने दीजिए। तुमने सौगंध देकर बहुत गलत किया है। अगर चुन्नी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई बात? आपकी हर सजा मंजूर है पापा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.